साथियों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है रीट का सिलेबस साथियों जारी हो चुका है कल। और सबसे बड़ी बात यह है कि साथियों सिलेबस में पैटर्न का कोई दिया नहीं है कि कैसा होगा, परंतु निर्देशों से पता चल जाता है कि पैटर्न इसका कैसा होगा। आप देख सकते हैं परीक्षा 300 अंकों की होगी बिल्कुल। फिर दूसरा पॉइंट सबसे बाद में देखेंगे। तीसरा देखते हैं प्रश्न की जो अवधि है 2 घंटे 30 मिनट 2.5 घंटे होगी। प्रश्न पत्र कुल 150 प्रश्न हो गए, समस्त बहुविकल्पीय 2 नंबर के प्रश्न हो गए, 300 नंबर हो गए। और उत्तर मूल्यांकन 1/3 लिखा हुआ है, मतलब नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर आप 3 प्रश्न गलत करेंगे तो एक सही उत्तर का जो योगदान है वो कैंसिल हो जाएगा, मतलब वो रद्द हो जाएगा। तो वो जो नॉर्मल होता है सभी परीक्षाओं में वही है। परंतु सबसे महत्वपूर्ण ये बात है साथियों, देखिए आप, ये परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र होगा, एक प्रश्न उत्तर इसमें लिखा है कि परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र होगा। जिस प्रकार सिलेबस भी दिया एक साथ, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग होना चाहिए था, परंतु अब उन्होंने एक दिया है तो और एक प्रश्न पत्र लिखा है। मतलब इससे ऐसा साफ लग रहा है कि जैसे रीट का कैसे हुआ वैसे का वैसे आपका, जैसे इतना 90 पेज या 100 पेज का पेपर आएगा, उसमें से आपका जो सब्जेक्ट है उस हिसाब से आपको अपने ओमार शीट में जो बबल है, गोले है, वो भरने हैं। तो साथियों ये बात इससे लग रहा है कि बस, मतलब अब जैसे पहले रीड में कैसे होता था, आप हिंदी से भी फॉर्म भर पाते थे और सामाजिक से भी भर पाते थे, इंग्लिश से भी भर पाते थे, सामाजिक संस्कृत, और ये जुड़े होते थे। आप दो दो फॉर्म भर सकते थे और दोनों में सेलेक्ट भी होते थे, फिर वेटिंग आती थी उस प्रकार। तो इन्होंने अब की बार क्या किया है कि शायद ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एक ही दिन पेपर होगा बस। या तो आप सामाजिक दे पाएंगे, या फिर आप इंग्लिश दे पाएंगे, या आप हिंदी दे पाएंगे, या फिर सामाजिक दे पाएंगे, या फिर संस्कृत दे पाएंगे, या फिर हिंदी या सामाजिक, जो आपके रीट में सब्जेक्ट था और जो आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होना चाहिए, वो सब्जेक्ट है। तो ज़्यादातर सबके 3 सब्जेक्ट ही होते हैं बिल्कुल। आर्ट्स वालों के ज़्यादातर एक सामाजिक इतिहास इसका पेपर जरूर होता है। तो फिर इंग्लिश संस्कृत जो भी है, हिंदी, वो उससे अलग आपको 3 सब्जेक्ट में से, कि ज़्यादातर 2 और अधिक कम से कम 3 सब्जेक्टों में से एक सब्जेक्ट आपको चूज करना है कि वो आपको तैयारी करना है। इस पेपर का पैटर्न इस प्रकार से लग रहा है। और तो एक ही परीक्षा होने, और इससे साथियों ये है कि इससे अवसर थोड़ा कम हो जाएंगे। देखिए कैसे कि जब, नहीं तो आप जैसे किसी किसी ने सामाजिक का पेपर दिया, उसकी तैयारी अच्छी थी और हिंदी में भी उस हिंदी का सिलेबस भी ठीक ठाक है, इंग्लिश का भी ठीक है, तो हो सकता है वो उनमें भी तैयारी करे। और पेपर देखिए दिन होता है, कभी तैयारी तो सभी करते हैं बहुत ज़्यादातर, पर कभी कभी किसी का दिन होता है, तो हो सकता है आपका दूसरे पेपर में लक काम आ जाए या पहले आपकी मेहनत काम आ जाए। तो इस प्रकार से इसमें अवसर कम हो गए, अब आपको एक परीक्षा चूज करनी है। इस प्रकार से पैटर्न ये लग रहा है। आप अपनी राय दीजिए, आप किस प्रकार के पैटर्न के समर्थक है, कि अलग अलग विषयवार सेकंड ग्रेड की तरह परीक्षा होनी चाहिए, या बस एक दिन में सब पेपर, पूरा पेपर 3 घंटे 2.5 घंटे में हो जाना चाहिए, या फिर अलग अलग दिन अलग अलग पारी में परीक्षा होनी चाहिए। जैसे सेकंड ग्रेड में अलग होती है सब्जेक्ट का हर पेपर, हिंदी का अलग, गणित का अलग, विज्ञान का अलग, संस्कृत का अलग, सामाजिक का अलग, इंग्लिश का अलग, सभी का अलग अलग, उर्दू, अरबी, माफ़ कीजिएगा अरबी तो नहीं होती, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, ये सब। तो इस प्रकार साथियों आप अपनी राय जरूर दें। लग तो ऐसे रहे कि एक पेपर होने वाला है, विषय का अलग अलग नहीं होगा। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद।